नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एनआरएचएम के ठेका स्वास्थ्य कर्मियों ने राज्यपाल एवं स्वास्थ्य सचिव का फूका पुतला। जिला निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में मनरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। और विभिन्न मांगों को लेकर यूथ कांग्रेस का जेएनएसी कार्यालय पर प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। मानदेय बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत एनआरएचएम के ठेका स्वास्थ्य कर्मियों ने आज करंडी में प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल और स्वास्थ्य सचिव का पुतला फूका। ये लोग अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगा रहे थे। रेखा डुमरी ने कहा कि हम लोगों से स्थायी कर्मचारियों जैसा काम लिया जाता है, जबकि मानदेय कुछ भी नहीं मिलता। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आज हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा है। मांगे पूरी होने तक हम लोगों का ये आंदोलन चलता रहेगा। 2006 से 7 से ही हमारे एमपीडब्ल्यू जैसे यंग टीनेजर लोग जो कि आगे चल के उनका भविष्य कुछ भी नहीं रहेगा, पूरी सेवा अपना इसी में समाप्त कर रहे हैं, लेकिन उस सेवा के बदले में सरकार उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही। जबकि उनको एक उचित मानदेय देना चाहिए जिससे कम से कम जीवन यापन भी हो सके, लेकिन वो भी नहीं होता है। एमपीडब्ल्यू की छोड़ी हमारी एएनएम अपना घर परिवार छोड़ करके फील्ड में, गाँव में, जंगल में जा करके छोटे छोटे बच्चों का इम्यूनाइजेशन कराती है और उनके लिए एक अच्छे जिंदगी भविष्य का शुरुआत करती है। और वही जो एक शुरुआत करती है उन्हीं को वो अच्छे पोजीशन पर आज नहीं है और उन्हीं का घर बार चलाना मुश्किल है, जो दूसरे के घरों के लिए अच्छा सोच रही है। तो इसी तरह से हमारे बहुत सारी मांगे हैं। मानदेय में वृद्धि करना हो गया, जैसे कि एक अच्छी छुट्टी होता है, जो परमानेंट को छुट्टियां मिलती हैं, हम लोग को उस हिसाब से छुट्टी नहीं मिलती है। तो इस तरह से देखी जाए तो ये जो धरना हम लोग बहुत व्यवस्था पूर्वक कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बहुत बार आगाह किया है कि आप कृपया कर हमारे बारे में सोचिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। वो हमारे बारे में बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं। हर बार बोलते हैं फाइल आगे बढ़ गया है, हम लोग सोच रहे हैं बिंदुओं पर, लेकिन ऐसा होता नहीं। कितने कर्मचारी हैं टोटल आप यहाँ पर? कुल 472 स्टाफ है जो कि पूर्वी सिंहभूम में अपना कार्य संपादित कर रहे हैं। जिला निगरानी एवं अनुश्रवण कमेटी की बैठक आज उपायुक्त कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में सांसद डॉक्टर अजय कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें विधायक रामदास सोरेन, मेनका सरदार, विद्युत वरण महतो के अलावा तमाम पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मचारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग एवं मनरेगा पर चर्चा की गई। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि मनरेगा में लोगों को काम नहीं मिल रहा है। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की घोर कमी है। कर्मचारियों का स्थानांतरण रोकने के लिए पैरवी की जाती है। इन सभी मुद्दों पर हम लोगों को गंभीरता से विचार करना होगा। तो हमने डीसी साहब से अनुरोध किया था कि देखिए हमारा मंतव्य होगा, क्योंकि हम उसके अध्यक्षता, हमारे अनुमति है कि सभी जनप्रतिनिधि लोगों को सभी मीटिंग में बैठने की अनुमति दे दें, क्योंकि ये ईगो की बात नहीं है। क्योंकि हमारा अगर सांसद का काम अगर जनता को फायदा हो जाएगा तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, क्या होता था कि पहले जनप्रतिनिधि को अलग अलग मीटिंग से उठा दिया जाता। मान लीजिएगा कि हम एक पार्षद हैं जिसमें हम सर्व शिक्षा अभियान के सदस्य हैं और हम एनएचआरएम के नहीं है, तो वो बैठ नहीं सकते थे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारा अनुमति है, ताकि जितना भी जनप्रतिनिधि शिकायत लाएंगे इस मीटिंग में तो उतना फायदा होगा। एक तो वो हो। आज के मीटिंग में हमने ये कहा कि देखिए मनरेगा का प्रचार ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, तो आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि मनरेगा का नियम है कि यदि आपको मनरेगा में काम आप मांगते हो, काम नहीं देता है, तो ये सरकार को अनिवार्य है कि आपको 100 दिन का पैसा देगा बिना काम का। यदि आप काम मांगते हो, काम नहीं दे पाते, ये किसी को मालूम नहीं है। तो मनरेगा का क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या नियम है, उसको डीसी साहब ने कहा, उनके पदाधिकारी को जरूरी निर्देश दिया कि वो सभी पंचायत भवन में सब जगह पोस्टर बनाएंगे और ये मनरेगा का क्या क्या मुख्य उद्देश्य है और मुख्य बातें हैं वो डाल देंगे पोस्टर। यदि जनप्रतिनिधि जमीन पर ये इस बात को उठाएंगे लगातार, सर्व शिक्षा अभियान, मनरेगा में त्रुटि और एनएचआरएम में त्रुटि, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे सुधार होगा। देखिए हम लोग को जो है ना, झारखंड में प्रशासन जो है उजड़ नहीं के बराबर है। उसको संवेदनशील बनाने के लिए जनप्रतिनिधि जो वहां के प्रमुख है, वहां के प्रधान है, उन लोग को जो है ना सुनिश्चित करना है कि वो दबाव डाले। तो डीसी साहब ने, उपायुक्त ने एग्री किया कि वो हर महीना पदाधिकारी का मीटिंग ब्लॉक में बुलाएंगे, सिर्फ यही 4 कार्यक्रम के लिए। यूथ कांग्रेस ने मानगो बस स्टैंड में यात्री सुविधा बहाल करने की मांग को लेकर आज जेएनएसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया।
होश में आओ, होश में आओ, ठेकेदारों के दलालों होश में आओ, होश में आओ, जय 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 जय, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तनवीर खान ने कहा कि मानगो बस स्टैंड में प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री आते हैं, लेकिन उनके लिए ना तो शेड की व्यवस्था है और ना ही सुलभ शौचालय की, यहाँ तक कि वहाँ पीने के लिए पानी की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। जनहित से जुड़ी समस्याएं हैं, खास तौर से बस स्टैंड की समस्या है। बस स्टैंड में पेयजल की सुविधा नहीं है, जबकि आम सब दुकानों में मिनरल्स वाटर मिल रहा है, लेकिन यात्रियों को पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। यात्रियों को जो ठहरने के लिए शेड है, वे शेड यहाँ के दलालों के माध्यम से उसको बिक्री कर दिया गया और यात्री धूप और पानी में खड़े रहते हैं, जिससे कि काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और मानगो बस स्टैंड में साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। वहां पर इस तरह से ऐसा होता लगता है कि जानवरों का यात्री स्टैंड है, इंसानों का स्टैंड नहीं है, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ दलाली हो रहा है। गोलमुरी थाना के एक एएसआई द्वारा नशे की हालत में सिंधु बस्ती में एक सिख महिला के साथ छेड़खानी किए जाने के मामले को केंद्रीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गंभीरता से लिया है। इस सिलसिले में आज एसएसपी से मिलने आए सीजीपीसी के प्रधान इंद्रजीत सिंह ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो समाज का क्या होगा। दोषी एएसआई के विरुद्ध पुलिस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। गोलमुरी थाना के एसआई ए करकटा, जो कि शराब के नशे में धुत होकर गोलमुरी हिंदू बस्ती में लाइन नंबर 4 में एक सिख परिवार के घर में शाम 7:30 बजे घुस गए और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किए, छेड़खानी के, काफ़ी दारू के नशे में थे। लोगों को समझाने द्वारा भी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। इसकी खबर जब पुलिस को दी गई तो 2 टाइगर मोबाइल के पुलिस वाले आए और उनको लेके चले गए। 1 घंटे के बाद में पुनः एक करकटा आए, पुलिस की जीप में 4-5 लोग उनके साथ में थे और धमकाते हुए परिवार को चले गए कि मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। उसी के संबंध में हम लोगों ने अभी हमारे एसपी साहब कार्तिक जी को ये सूचना देने के लिए आए थे कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने आश्वासन दिया कि उनके ऊपर में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। जुगसलाई गड़ाबासा लाल बिल्डिंग निवासी अजय सिंह ने कुछ लोगों पर केस उठाने के नाम पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में आज एसएसपी कार्यालय आए अजय सिंह ने कहा कि पूर्व में उनके द्वारा कुछ लोगों के खिलाफ जुगसलाई थाना में मामला दायर किया गया था। अब वे लोग केस को उठाने के लिए तरह तरह की धमकी दे रहे हैं। वर्ष में काम करते हैं और काम करते करते हमारा आँख कमजोर हो गया, दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और इससे पैसा जो जेवर बंधक रख के उनको पैसा दिया गया है। किसको पैसा? कंपनियाँ रोटोवर्स को हम पैसे दिए हैं और हमारे साथी हैं, विश्वास समझ के हम उनको पैसा दे दिए हैं और पैसा बोला 3 महीने के बाद में छोड़ा देंगे। पैसा हमारा नहीं छोड़ा और इसके अलावा बोलता कि जो करना है कर लो। मैं केस किया, केस करने के बाद में वो लोग बोला कि केस को उठा लो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। झारखंड में कांग्रेस, जेएमएम और राजद गठबंधन की बन रही सरकार की खुशी में झामुमो विधायक रामदास सोरेन ने आज पुराना कोर्ट के पास लोगों के बीच मिठाइयां बांटी। अपनी प्रतिक्रिया में रामदास सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन एक युवा नेता है, उनके नेतृत्व में राज्य का चहुमुखी विकास होगा। हम लोग तो गुरु जी पर सौंप दिए हैं, गुरु जी जो करे, जिसको मंत्री बनाए नहीं बनाए जो भी है, लेकिन हम लोग एक पार्टी का सिपाही के रूप में एक रहेंगे। आज एमएलए जरूर बने हैं, ये पार्टी की है देन है, गुरु जी की देन है। जैसा गुरु जी का दिशा निर्देश होगा वैसा हम। वाणिज्य कर विभाग ने मनोरंजन कर के बकाया राशि को लेकर जेएससीए, कोलकाता नाइट राइडर्स सहित 4 कंपनियों पर लगाम कसने की तैयारी शुरू कर दी है। जमशेदपुर के संयुक्त वाणिज्य कर आयुक्त रंजन कुमार सिन्हा ने कहा कि विभिन्न मैचों में अभी तक मनोरंजन कर अदा नहीं करने वाले जेएससीए, केकेआर और अन्य 2 कंपनियों को नोटिस भेजा जा रहा है। मामला ये है कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का जो नवनिर्मित स्टेडियम है रांची में, उसमें कुछ मैच हुए हैं। पहला मैच 19 जनवरी को हुआ था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। चूँकि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का प्रधान कार्यालय जो है सो जमशेदपुर में है और हम लोगों के क्षेत्राधिकार में है, तो उनसे हम लोगों ने इंटरटेनमेंट टैक्स मांगा है और इसी क्रम में हम लोग
का एक निरीक्षण दल जो है, जॉइंट इंस्पेक्शन टीम था, आईबी के ऑफिसर्स थे, जमशेदपुर नागरी अंचल के ऑफिसर्स थे। इन लोगों ने वहाँ जाकर इंफॉर्मेशन गैदर किया, कितने का टिकट बिका, कितना स्पॉन्सरशिप है, सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए टीम वहाँ गई थी। इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट किया है, जिसके आधार पे ये पता चला है कि करीब 5 करोड़ 11 लाख रुपया उन लोगों ने टिकट के सेल से प्राप्त किया है। 5 करोड़ 11 लाख। हाँ, ओडीआई में टोटल तीनों मिला के? नहीं, तीनों मिला के नहीं, केवल हाँ, मैं केवल बात कर रहा हूँ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बारे में। ग्रेजुएट कॉलेज में एनएसएस द्वारा 3 दिनों से मनाए जा रहे वन महोत्सव के तहत आज कॉलेज की एनएसएस छात्राओं ने पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली। रैली कॉलेज से प्रारंभ हो सांची का भ्रमण कर पुनः कॉलेज परिसर में समाप्त हुई। एनएसएस की प्रभारी किरण शुक्ला ने कहा कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज की रैली निकाली गई है। हम लोग अपने जो साप्ताहिक वन महोत्सव है उसका एक हिस्सा है कि हम लोग लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये प्रोसेशन निकाल रहे हैं, जिसमें हमारी लड़कियां डिफरेंट प्लेकार्ड्स में डिफरेंट मैसेजेस के साथ ये दिखाएंगी कि कैसे हम लोगों को पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ बचाना चाहिए, और पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि दिन पर दिन ये पेड़ खत्म होते जा रहे हैं और हम लोग में अवेयरनेस की कमी है। हमारी लड़कियों ने बहुत तरह का काम किया है, कॉलेज कैंपस में पेड़ लगाए हैं। हमारे जो ये क्षेत्र है जहां हम लोगों ने अडॉप्टेड एरिया है, वहां हम लोगों ने 2 तरह के पेड़ लगाए हैं, कुछ छायेदार वृक्ष लगाए हैं, कुछ फलदार वृक्ष लगाए हैं, और ये उन लोगों को भी ये अवेयरनेस बताया कि भाई ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम लोग जो पिछले साल हम लोगों ने प्लांट लगाया था उसको हम लोगों ने देखा, वो बहुत अच्छा से उन लोगों ने रखा है, और हम आशा करते हैं कि इस साल जो हम लोग प्लांट लगा रहे हैं उसको भी वो लोग बहुत अच्छा से रखेंगे। नेशनल एथलेटिक्स क्लब को लेकर ब्रजेश सिंह द्वारा सतीश सिंह एवं अन्य के विरुद्ध कथित झूठे केस दायर किए जाने के मामले की जांच करने की एसएसपी से मांग की गई है। क्लब के एलन लकड़ा ने कहा कि सतीश सिंह ने कुछ लोगों के सहयोग से क्लब को आगे ले जाने का प्रयास किया है, जिसे लेकर ब्रजेश सिंह उनके विरुद्ध अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। नेशनल एथलेटिक क्लब सोसाइटी के ओर से सारे हम लोग सदस्यगण और हम लोग के सोसाइटी के खिलाफ, मेंबर्स के खिलाफ और हमारे जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ झूठा मुकदमा ब्रजेश सिंह उर्फ मुन्ना द्वारा किया गया, और जिसका अनुसंधान में बहुत सा नाजायज तरीका से हम लोगों पर आरोप लगा, जिससे हम लोग नाखुश हैं। और सीनियर एसपी साहब से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जनरल सेक्रेटरी के ऊपर जो आरोप गठन किया गया है वो बिल्कुल सरासर गलत है और सोसाइटी एक्ट के तहत नहीं किया, सब लोगों का बयान नहीं लिया गया, और इसी के द्वारा, इसी के फलस्वरूप मुन्ना सिंह और विजय सिंह द्वारा एक झूठा मुकदमा हमारा संस्था के सारे मेंबर्स के ऊपर फिर से किया गया, और हम लोग को आशंका है कि आगे इस केस में हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि केस का आईओ और अनुसंधानकर्ता वही पदाधिकारी है, और हम लोग ही एसपी साहब से मांग करने आए हैं कि वो खुद इस केस में पूर्ण रूप से हर बिंदु पे जांच करें ताकि हम लोग को न्याय मिल सके। सांची स्थित ग्रेजुएट कॉलेज में नए प्राचार्य के रूप में उषा शुक्ला ने आज कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने कनकलता से पदभार लिया। उषा शुक्ला ने कहा कि गुणवत्ता युक्त शिक्षक के साथ ही कॉलेज का विकास करने का वह हर संभव प्रयास करेंगी। मैडम फेस में आ जा रहा है। शैक्षिक संस्थान माना जाता है और इसके जो अच्छे ट्रेडिशंस हैं मैं उनको उसी प्रकार बनाए रखूं और उसको आगे ले जाऊं, यही मेरी